धर्म के क्षेत्र में विपक्ष बन गया है। अगर ये बड़ा होता चला गया तो बीजेपी को पता है कि उसके जनादेश पर गहरा आघात लग सकता है। जिस धर्म के नाम पर राजनीति से विपक्ष को खत्म किया गया, विपक्ष के हर सवाल को धर्म विरोधी, राम विरोधी बता दिया गया, उसी धर्म के भीतर विपक्ष पैदा हो गया। राम मंदिर में डकैती के कारण धर्म क्षेत्र के भीतर जो विपक्ष बन रहा है, उसके दो केंद्र हैं। एक, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े प्रमुख लोग जो खुलकर मंदिर प्रशासन, अयोध्या के विस्तार, निर्माण में एक ही संगठन से जुड़े हुए लोगों के दबदबे का विरोध कर रहे हैं। कई बार उनका इशारों में नाम लेते हैं, कई बार साफ साफ आरएसएस, बीएचपी का नाम लेते हैं। मंदिर कांड के बाद अयोध्या के धार्मिक मंचों से जिस तरह से आरएसएस, बीजेपी का विरोध हुआ है, नियंत्रण को लेकर सवाल उठे हैं और इनके समर्थन में भी लोग आते जा रहे हैं, उससे समझने के लिए ज़रूरत है। 2014 के बाद मोदी सरकार के लंबे दौर में धर्म के क्षेत्र में आम सहमति बना दी थी। इससे सहमति को जैसे भी कायम किया गया, ताकत या सत्ता के दम पर, लेकिन ये मान लिया गया कि धर्म के क्षेत्र में मोदी को लेकर या बीजेपी को लेकर, आरएसएस को लेकर कोई दूसरी राय नहीं है, मगर आपको दूसरी और तीसरी राय सुनाई देने की। हिंदू धर्म से संगठनों ने, धार्मिक नेताओं, सब के सब 2014 के बाद मोदी मोदी करने लगे। अब भी करते ही होंगे और करेंगे भी, लेकिन मंदिर कांड के कारण विरोध की आवाज़ इस दौर में नहीं लग रही है। बीजेपी जानती है कि उसका राजनीतिक आधार धार्मिक है। धर्म के कारण लोग सरकार की तमाम नाकामियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, वोट देते हैं। अगर धर्म के क्षेत्र में ही विरोध बड़ा हो जाए, मंदिर में डकैती के कारण उसका धार्मिक सपोर्टर नाराज हो जाए, तो चुनौती पैदा हो सकती है। इसीलिए धर्म के भीतर जो विपक्ष बन रहा है, नई घटनाएं की तौर पे उसे देखा जा रहा है। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर का बयान गौर करने लायक है। उन्होंने कहा है कि आपके घर में चोरी होती है तो आप चोर को खोजते हैं, घर को नहीं। ये हिंदुओं को, हिंदू समाज के समझना चाहिए, अपने ही लोगों के समझना चाहिए। जिन लोगों ने यहाँ दान दिया, उन्होंने भगवान को रिश्वत नहीं दी। दान तो बिना किसी अपेक्षा के होता है। घर को नहीं थे कोसते, घर की क्या है? घर है आरएसएस, बीएचपी और बीजेपी। और घर के मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत। मंदिर की घटना को घर का मामला बताया जा रहा है, लेकिन जनता इसे इस रूप में भी पढ़ रही है कि जो दोषी है बड़े लोग हैं। घर के नाम पर कहीं बचाया तो नहीं जा रहा। अनुपम खेर अकेले नहीं ऐसी बात कहने वाले। पहले दिन से यही लाइन तय हो गई कि आरोप लगाने वाले दूसरे कौन होते हैं, लगाने वाले दूसरे कौन होते हैं। सच्चाई यही थी कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की होती, ये रिस्क नहीं लिया होता, तो मंदिर में डकैती का ये मामला चुपचाप कहीं किनारे लगा दिया गया होता, मैनेज हो गया होता, किसी को पता नहीं चलता। डकैती से जुड़ी खबरें आग की तरह फैलने लगी अखिलेश के बयान के बाद, और बीजेपी का धार्मिक सपोर्टर सतर्क होने लगा। उसके कान खड़े होने लगे और वो पता करने लगा कि जानने लगा कि इस मामले में नैतिकता का पालन होता है या नहीं, जवाबदेही तय होती है या नहीं, कार्रवाई तुरंत हुई या महीनों की देरी हुई, हफ्तों की देरी हुई। बीजेपी दूसरी तरफ इस नाराजगी का मतलब समझ रही थी, इसीलिए बार बार इस पर जोर दिया जा रहा था। घर की बात है,
अंदर की बात है। चोरी हुई, घर के लोग आपस में मैनेज कर लेंगे, चोरों को पकड़ लेंगे। प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई। इन बयानों में बीजेपी की बेचैनी दिख रही है। उसे पता है कि मंदिर में डकैती और ट्रस्ट की तरफ से जमीन खरीदने के मामले में उसकी अब तक की सारी सफाई से बहुत भरोसा पैदा नहीं होता है। उसके ही समर्थन को मन में अनगिनत सवाल है। कुछ खुलकर बोलने लगे हैं, कुछ डर कर चुप रह जाते हैं, लेकिन जो चुप है उनके मन में भी सवाल है। तो बीजेपी को लग रहा होगा कि अगर धर्म के कारण उसका समर्थक मुकर हो गया, भड़क गया या चुपचाप नाराज होकर किनारे चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और जिन धार्मिक संगठनों को आरएसएस के प्रचंड भाव के आगे चुप करा दिया गया, वो अगर बोलने लग गए तो उनकी देखा देखी दूसरे धार्मिक संस्थाएं या संगठन बोलने लग जाएं, तो धर्म के क्षेत्र में थोपी गई सहमति टूट जाएगी। सहमति तरक तो गई है और धर्म के भीतर उसी दरार से विपक्ष निकलता हुआ नजर आ रहा है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती मंदिर ट्रस्ट के भंग करने की मांग कर रहे हैं। लगातार बयान दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ट्रस्ट में आरएसएस के लोग क्यों बैठे हैं, उनका क्या काम, उन्हें हटा देना चाहिए। राम जन्मभूमि मामले में पक्षकार रह चुके निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख महंत धीरेन्द्र दास तो कह रहे हैं कि रामलला के घर की चोरी हुई है, तो इसका मतलब है कि रावण वहां तक पहुंच चुका है। उनका कहना है कि मंदिर पर के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी, क्योंकि शायद वह उनके विचारधारा के नहीं है। समझिए इसे। महंत दिनेश दास कहते हैं कि मंदिर के ट्रस्ट में उन्हें शामिल करना इन लोगों की मजबूरी रही होगी, क्योंकि फैसले में साफ कहा गया था कि निर्मोही अखाड़ा को प्रभावी प्रतिनिधित्व दिया जाए। राम मंदिर मामले में पक्षकार और हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास ट्रस्ट का विरोध कर रहे हैं। महंत ही व्यवस्था से चलाने की मांग कर रहे हैं। महंत दास ट्रस्ट पर 2021 से ही चोरी और लूट के आरोप लगा रहे हैं। 2021 में इन्होंने थाने में तहरीर दी थी कि मंदिर का पैसा व्यापार में लग रहा है। यह क्लिप उसी समय की खबर की है, लेकिन तब उनकी बातों पर इतना हंगामा नहीं मचा, इसीलिए कि धर्म के क्षेत्र पर बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार का पूरा कंट्रोल कायम हो गया था। कहीं इसे कोई ऐसी सहमति की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, और आवाज़ निकलती भी उसे समर्थन नहीं मिलता। 2014 के बाद ऐसी आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो गई। 2019 में भी कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। 2024 में मंदिर के उद्घाटन में सबको चुप करा दिया। धार्मिक संस्थाओं की हैसियत एक पार्टी से स्वतंत्र मानी जाती है, लेकिन मोदी दौर में सब बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आने लगे, बीजेपी की लाइन को दोहराने लगे। बीजेपी जिस भी चाबुक से सारी धार्मिक संगठनों को हाथ कर रही थी, मंदिर कांड के बाद कई सारे संतों ने सामने आकर उस चाबुक को पकड़ लिया। संतोष दुबे अयोध्या में अकेले मोर्चा खोलकर बैठे हैं, हर दिन इंटरव्यू दे रहे हैं। अपनी जांच पर खतरे की बात करते हुए उनका इंटरव्यू दिखाया जाता है।
संतोष चोरी धांधली से लेकर आरएसएस बीजेपी के कंट्रोल के खिलाफ बोल रहे हैं। 2019 में यही संतोष दुबे बोलते तो कोई गोली चैनल नहीं दिखाता, लेकिन आज इनकी प्रोफाइल छप रही है। चंपत राय, अनिल मिश्रा के बहाने आरएसएस बीजेपी के कंट्रोल पर खुलकर बोल रहे हैं। इसलिए धर्म के क्षेत्र में जो विपक्ष बन रहा है, विरोध के स्वर टूट रहे, उसे सुनिए। हो सकता है कुछ समय बाद ये आवाज़ शांत हो जाए, लेकिन एक संभावना दिखती है कि धार्मिक संस्थाओं पर आरएसएस के कंट्रोल का संबंध केवल सत्ता की ताकत से है। जब भी वो कमज़ोर दिखेगी, इस तरह की आवाज़ें फिर से सुनाई देने लग जाएगी। इसीलिए मंदिर कांड का उजागर करने वाले विपक्षी दलों को बीजेपी आगे बढ़कर टारगेट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अयोध्या के लोग और संत जब आरएसएस और टीएसपी के कंट्रोल में टारगेट कर रहे हैं, तब चुप रह जाती है। उन्हें रामद्रोही या धर्मद्रोही नहीं कह पाती। क्या बीजेपी महंत धर्मदास को धर्मद्रोही, रामद्रोही कह सकती है? राम मंदिर आंदोलन के समय बीएसपी के चंदे के गबन का आरोप लगा। यह मामला अब खत्म हो गया था, दबा दिया गया था। उस समय के मामले पर फिर से बयान छपने लगे हैं, दिखाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग इसी दिन के इंतजार में थे कि कुछ ऐसा हो कि अपनी भड़ास निकालें, आरएसएस बीएचपी के कंट्रोल को लेकर बोले। अमर उजाला के नितिन मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। संतों ने ट्रस्ट के सामने उठाई परंपरा के अनुपालन की कमियां। कहा है कि रामानंदी परिवार के हिसाब से पूजा नहीं हो रही। रामानंदी परंपरा के कई मानकों का पालन नहीं हो रहा। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि अगले 2-3 महीने में पूजा व्यवस्था और श्रद्धालु से जुड़ी व्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा। बताइए पूजा कैसे हो रही है, इसे लेकर भी शिकायतें हैं। परंपराओं का पालन नहीं हो रहा, ये शिकायतें उठ रही है और अब सुनी जा रही है। इन्हीं आवाज़ों को धार्मिक क्षेत्र में के भीतर उठने वाले विरोध के लिए देखा जा रहा है। क्या मंदिर में डकैती कांड के पहले यह सब संभव था? पूजा तट पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये कम बड़ा सवाल है? अयोध्या में हजारों साधु संत हैं, 2-4 नहीं, मीडिया में 2-4 ही दिखाए जाते हैं। जिस दिन मीडिया का कैमरा इन तमाम साधु संतों की तरफ घूमेगा, आपको विरोध का स्वर सुनाई देने लगेगा। ज़्यादा मुखर था। धर्म के क्षेत्र में यह गुस्सा दबा हुआ था, दबाया गया था। तब भी दबा रहा जब अयोध्या में राजनीतिक रूप से बीजेपी को बाहर कर दिया। इसी विरोध और विपक्ष का नज़र था कि अयोध्या के लोगों ने 2024 में बिना हंगामा किए, बिना नारे लगाए अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी को हरा दिया। जिस साल मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसी साल बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद हीरो बन गए, लेकिन अयोध्या उसके बाद चुप हो गई। अयोध्या देख रही थी कि बीजेपी इसका मतलब समझेगी और मंदिर और शहर पर एक संगठन के विचारधारा के कंट्रोल को वापस लेगी। ऐसा करना बीजेपी के लिए ना तब संभव था, ना अब संभव है। अयोध्या के विस्तार में स्थानीय लोगों और स्थानीय परंपराओं के उपेक्षा में अयोध्या के जनता को राजनीतिक और विपक्ष बनने के लिए मजबूर कर दिया। मगर अब विपक्ष धार्मिक क्षेत्र और धार्मिक प्रगतिकों के सहारे सामने आ रहा है। यह वो विपक्ष नहीं जो विपक्षी दल से संबंध रखता है। यह वो विपक्ष है जो बीजेपी की तरफ खड़ा था।
बीजेपी को लगा कि विरोध राजनीतिक है, इसीलिए मैनेज करने की कोशिश की लग गई। अब देश प्रसाद के साथ साथ सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में धांधली के कितने आरोप लगे, उनके परवाह तक नहीं की गई और बीजेपी की जीत को बड़ी जीत बता दिया गया। तब भी अयोध्या में विपक्ष बनने की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई। वही विपक्ष आपको मंदिर कांड के बाद धार्मिक क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उसी बनते हुए विपक्ष की आग पर बार बार पानी डालने का काम हो रहा है, मगर आग बुझ नहीं रही। मंदिर कांड के 1 महीने बाद आरएसएस को लगा कि अब बोलना चाहिए। दत्तात्रेय हंसबोले का बयान आता है और उस बयान में जो अपील की जाती है उस पर गौर कीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल। संपूर्ण हिंदू समाज से अपील की जा रही है, यानी धर्म के क्षेत्र भीतर, धार्मिक जनाधान के भीतर विद्रोह और विपक्ष के स्वर बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। बीजेपी को डर लग रहा है कि उसका राजनीतिक आधार दरअसल धार्मिक जनाधान आधार है। अगर उसकी वजह से खिसक गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए बीजेपी मंदिर कांड पर को लेकर हिंदू धर्म विरोधी को लोगों को टारगेट कर रही है। लेकिन हिंदू धर्म विरोधी कौन है? क्या आप उन्हें विरोधी कहेंगे जिन्होंने मंदिर में डकैती के मामले को उजागर कर दिया? वो कैसे हिंदू धर्म के विरोधी हो सकते हैं? इसी विपक्ष और विरोध का असर था कि जिस राम मंदिर में डकैती की घटना को बीजेपी अपने घर का मामला बनाने लगी थी, वह बेपरवाह दिख रही थी। मगर जैसे ही बद्रीनाथ मंदिर में चोरी की खबर आई, वह समझ गई कि मामला हाथ से और निकल जाएगा, तो तुरंत ही एफआईआर हो गई। मुख्यमंत्री बयान देने लगे, जांच की कमेटी बन गई। जबकि 2023 में केदारनाथ मंदिर के प्रशासन पर वरिष्ठ पुजारी और 4 धाम के तीर्थ पुरोहित समाज के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि केदारनाथ मंदिर के रखरखाव में 125 करोड़ का घपला हुआ है। गर्भगृह की दीवार को सोने की वजह तांबे से जड़ दिया गया। प्रशासन की जांच में मंदिर प्रशासन को क्लीन चिट दी गई। कहा गया कि सोने की दीवार मौजूद है। उस समय बद्रीनाथ केदारनाथ के टेम्पल कमेटी ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि मंदिर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही है। लेकिन इस बार सोशल मीडिया में चलने लगा कि चढ़ावे का पैसा नेताओं पर खर्च किया जा रहा है। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने नहीं दी, बीजेपी से जुड़े किसी नेता ने नहीं दी, आरएसएस से जुड़े किसी धार्मिक नेता ने नहीं दी। आरटीआई से ये जानकारी मिली। तुरंत ही बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी एक्शन में आ गई। जांच की कमेटी बना दी गई, एफआईआर हो गई और आरोपी निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया गया। वहीं राम मंदिर में डकैती के मामले में एफआईआर होने में 18 दिन लग गए। चंपत राय अनिल मिश्रा का ट्रस्ट से इस्तीफा होने में 1 महीना लग गया। इसका मतलब है कोई सेंस कर रहा था, महसूस कर रहा था कि धर्म के क्षेत्र में अगर लोगों की नाराजगी बढ़ गई तो धर्म के आधार पर जो जनादेश बीजेपी के पास है दरक सकता है। भगवान राम के मंदिर में जब चढ़ावा चोरी होती है, जब चंदा चोरी होती है, तो हर हिंदू का, हर भारतीय का आहत होना बनता है, क्योंकि भगवान राम इस देश के कण-कण, इस देश की आत्मा में व्याप्त है। ऐसे देश में जहां पर आस्था के प्रतीक भगवान राम है, उनके मंदिर में चढ़ावा चोरी को आप क्या कहिएगा? और ये महापाप बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर किया है।
रामायण की एक बहुत सूक्ति है, प्रविष्ट नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हिंदू भगवान राम को, हर भारतीय भगवान राम को मन में रखकर बड़े काम के लिए चलता है। हम पंजाब में चुनाव लड़ेंगे गुरु नानक देव जी के वचनों को लेकर, प्रभु राम के वचनों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, भगवान राम के मंदिर का संचालन तो हाथ में ले लिया, लेकिन मुंह में राम और बगल में छुरी रखने का काम किया। भगवान राम के नाम पर डकैती डाली गई। और असलियत ये कि पकड़ा सिर्फ 40 दिन की चोरी गई है। 40 दिन में 70 बार भगवान राम का मंदिर लूटा गया। इन्होंने तो गजनवी को भी पीछे छोड़ दिया। और ये स्वयं भू हिंदुत्व के ठेकेदार हमारे धर्म के नाम पर कलंक है। 2021 में राम मंदिर के निर्माण को लेकर और 2023 में केदारनाथ मंदिर में धांधली को आरोप लगे तो आरएसएस बीजेपी ने ना तो परवाह की ना ही कोई परेशानी हुई। इस बार धर्म के भीतर विपक्ष पैदा हो गया, जिसकी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के संगठन से बाहर कर दिए गए प्रवीण तोगड़िया की कहानी फिर से बाहर आने लगी। कैसे उन्हें हटाया गया, उनके साथ क्या हुआ। अचानक प्रवीण तोगड़िया की आवाज प्रशासनिक होने लगी। गुवाहाटी में तोगड़िया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की चोरी हुई है। राष्ट्र को पुलिस ने भी माना है। यह करोड़ों हिंदुओं के लिए आघात, दुख और आक्रोश। हमने सपने भी नहीं सोचा था कि हिंदुओं के श्रद्धा के केंद्र पर डकैती होगी। हम हैरान हैं। मेरी मांग है कि एक भी व्यक्ति को ना छोड़ा जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर आजीवन कारावास या फांसी की सजा दी जाए। एक घटना और हुई। मंदिर निर्माण समिति से जुड़े नृपेंद्र मिश्रा का पुराना इतिहास खंगाले जाने लगा। आरएसएस बीजेपी के सदस्य और चंपत राय की ओर से बयान देने वाले प्रकाश शर्मा ने फेसबुक पर लिखा है कि नृपेंद्र मिश्रा ने जन्मभूमि आंदोलन में मेरे ही राम भक्तों की बंदूक की गोलियों से सेवा की थी। संतोष दुबे भी बयान दे रहे हैं। कार सेवकों के ऊपर गोलियां नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाई थी। केवल बदनाम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को किया गया। अब आप सोचिए नृपेंद्र मिश्रा को क्यों टारगेट किया जा रहा है। उनके बहाने किसके कंट्रोल को टारगेट किया जा रहा है। तो आप आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी के कंट्रोल पर पहुंचने लग जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं कि उनकी सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। योगी आदित्यनाथ इस स्मृति को क्यों उभार रहे हैं कि इसलिए कि नृपेंद्र मिश्रा का इतिहास खंगाला जाए। समाजवादी पार्टी बहस के लिए मजबूर हो मुद्दा बना दी। नृपेंद्र मिश्रा का ही बयान है कि गोली मुलायम सिंह यादव के आदेश पर नहीं चलाई गई, जिला प्रशासन ने चलाई। वैसे भी प्रशासन प्रक्रिया में मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं, आदेश तो मुख्य सचिव, प्रधान सचिव देते हैं। नृपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह यादव की सरकार में प्रधान सचिव थे। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कार सेवकों पर गोली चलाई, जिसका नाम अपनी सभाओं में लेते हैं, उस मुलायम सिंह यादव को मोदी सरकार ने पद्म विभूषण क्यों दिया, क्यों सम्मानित किया। क्या मोदी सरकार ऐसे व्यक्ति को सम्मानित कर सकती है जिसे मानती है कि उसे राम मंदिर से कार सेवकों पर गोली चलवाई। नृपेंद्र मिश्रा को गोली पद्म विभूषण दिया है। अब आरएसएस और बीजेपी और वीएचपी ये तीनों इस वक्त साफ करें कि नृपेंद्र मिश्रा का कार सेवकों पर गोली चलाने का मामले में क्या रोल था।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। बीजेपी कहती है अपने घर का मामला है, लोग जानते हैं कि उसके ही घर का मामला है। आरएसएस, बीएचपी और घर का मामला, मगर ये लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने घर के बड़े लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं। लोग पूछ रहे हैं, घर का मामला है, घर आपके हाथ में था, जिनके हाथ में था, क्या उनकी जवाबदेही तय होगी। इस्तीफा देने में ही महीना लग गया, अनिल मिश्रा, संपत राय को हटाया गया, कोई एफआईआर तक नहीं हुई। शक की सुई गोपाल राव की तरफ भी है। संपत राय जब अपना मौन तोड़ेंगे तो किस पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गोपाल राव पर या उन लोगों पर जिन्होंने उन्हें एफआईआर करने से रोका। वो कौन लोग थे, क्या चंपत राय ये कभी छोड़ पाएंगे। इसीलिए धर्म के क्षेत्र के भीतर विपक्ष के बनने की संभावना से बीजेपी बहुत परेशान हो गई है। धर्म के क्षेत्र में बन रहे विपक्ष के 3 केंद्र धार्मिक संस्थाओं के भीतर, बीजेपी के धार्मिक जनाधार पर भीतर और संघ परिवार के संगठन के भीतर और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों के भीतर, सत्ता पक्ष से जुड़े कई राजनीतिक जानकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सफलताओं के पीछे हिंदू धर्म की धार्मिक एकता की बात को बड़ा चढ़ाकर बताने लगे, दिखाने लगे कि जाति में बटी राजनीति को आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू एकता में बदल दिया। इसके नाम पर माहौल बनाया गया, जीत से जुड़े सवालों को खारिज किया गया। कभी इन लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की कि धर्म के भीतर उसे एकता के भीतर किस तरह के धार्मिक मुद्दे उभर रहे हैं। हजारों धार्मिक संस्थाओं का मकसद एक हो सकता है, लेकिन सबके धार्मिक और आर्थिक प्रभाव अलग अलग होते हैं। इनके बीच प्रतिष्ठा पैदा होती है, ये तो खेतों के टकराव होते, विवाद होता है, हत्या हो जाती है। धर्म की राजनीति एक तरफा और एक मुश्त नजर नहीं आ सकती, उसके भीतर विरोध के स्वरों को दबाया जाए, कुचला गया, वही स्वर अब फिर से उभर रही हैं। बात केवल अयोध्या की नहीं है, मथुरा में भी सौंदर्यकरण की योजनाओं को लेकर संत समाज का एक हिस्सा ही विरोध कर रहा है, मगर कोई सुनने वाला नहीं। बनारस में भी नाराजगी है। 2024 में अयोध्या की तरह वहाँ भी नाराजगी दिखी। वहाँ पर चुप्पी का दबदबा है, वहाँ के लोग भी अपनी बात नहीं कर पा रहे। दाल मंडी के लोग परेशान हैं, मगर शहर के प्रमुख लोग डर से उनके साथ खड़े नहीं हो रहे। जनता की बात धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख अब नहीं कर पा रहे हैं। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे तो उन पर फर्जी तरीके से केस लाद दिया गया। जिस तरह से राजनीति में विपक्ष को केस मुकदमे से डराया गया, उसी तरह से धर्म के क्षेत्र में आवाजों को भी डरा दिया गया। इसे डर से बहुत से संत महंत चुप रह गए, मगर बहुतों के भीतर बेचैनी ये बढ़ती जा रही है। धार्मिक क्षेत्र में धर्म का पालन करने वाली जनता के अलावा इसके संचालन से संस्थाएं या आती हैं, अखाड़े, आश्रम, मठ के प्रमुख आते हैं। कई संतों ने कहा है कि राम मंदिर में सालों से चोरी चल रही थी, फिर सालों तक कोई क्यों नहीं बोल रहा पाया।
इतने सारे सवाल लेकर धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख कैसे बैठे रह गए? क्या उन्हें ईडी का डर लग रहा था? उनके आश्रम का कंट्रोल छिन जाने का खतरा दिखता था? राम मंदिर में डकैती कांड के बाद सबको बोलने का मौका मिल गया। जो सत्ता पक्ष की तरफ डुबके से हमें नजर आ रहे थे, वो विपक्ष की तरफ मुखर दिखने लगे। हमें दिखाया गया राजनीति से विपक्ष को खत्म किया जा चुका है, लेकिन विपक्ष तो धार्मिक क्षेत्र के भीतर भी खत्म कर दिया गया। धर्म के क्षेत्र में विपक्ष बन रहा है। बीजेपी बेचैन हो रही है। इन बातों को चुनाव से मत जोड़िए। चुनाव के नतीजों का इन सब से कोई नाता नहीं है। चुनाव अब किसी और तरीके से जीते जाते हैं, लेकिन उस जीत पर बीजेपी के समर्थक इसी धार्मिक एकता के कारण चुप रह जाते हैं। अगर धर्म के क्षेत्र में विपक्ष बनने लगा, बेचैनियां बढ़ने लगी, तो उन सभी के सवाल चुनाव जीत से भी जुड़ सकते हैं। मंदिर में डकैती महापाप है, तो वोट चोरी और वोट का अधिकार छीन लेना पुण्य का काम नहीं है। नमस्कार, मैं रमेश सैनी।